तो ये जो हम आंदोलन नया करने जा रहे हैं, परसों से शहीद स्मारक पे इस आंदोलन की शुरुआत होगी। एसआई भर्ती को लेके हमने भी प्रयास किया समय समय पर एसआई भर्ती रद्द हो, और रद्द होने के साथ साथ सरकार ये प्ली दे रही है कि साहब रद्द तो हम कर दें लेकिन फिर जांच नहीं होगी। तो जांच जारी रखो, आप जांच के लिए मना कौन करा? जांच जारी रखते हुए भर्ती को रद्द करो। और जितने बच्चे हमारे साथ आज खड़ी, कम से कम 50 से ज्यादा वो बच्चे यहाँ आए हुए हैं जो इंटरव्यू तक गए थे, कुछ गर्ल्स भी है, लड़के भी हैं। और ये जो संघर्ष समिति बैठी है, ये लगातार हर मामले को लेके ये आंदोलन शहीद स्मारक करती है। बच्चों को भगा दिया जाता है, लाठीचार्ज किया जाता है, मुकदमे दर्ज किए जाते हैं, और ये फिर थक जाते हैं क्योंकि ये जिस भी नेता पे भरोसा करते हैं वो नेता सो जाता है और ये इनको बाद में मिलता नहीं। तो फिर किसके भरोसे आंदोलन करेंगे बताएं मुझे? क्या भगत सिंह जी ने इस देश को आजादी इसलिए दिलाई कि इस दौर से हमें गुजरना पड़ेगा? कहने को तो मीडिया भी लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, लेकिन मीडिया भी सरकार के खिलाफ अगर ज्यादा छापता है तो ईडी मीडिया के यहाँ भी पहुंच जाती है, मीडिया के लोगों की भी तलाशी ले लेती है, सीबीआई पहुंच जाती है। तो हम सब मिलकर इस प्रदेश को बचा सकते हैं, इस देश को बचा सकते हैं, और आज नहीं तो कल किसी न किसी को तो आना ही होगा। तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी एसआई भर्ती को रद्द कराना है। इसके अंदर 101 लोग पकड़े गए, जिसमें करीब 55-56 ट्रेनी सब इंस्पेक्टर थे, और बाकी लोग जो उनको पेपर मुहैया करा रहे थे, आरपीएससी के 2 मेंबर, उनका परिवार। जब आरपीएससी के 2 मेंबर पकड़े गए, आप ये बताएं क्या इसलिए पकड़े गए गरीब तबके से आते हैं? तो संजय सूत्रे को तो नहीं पकड़ा, इंटरव्यू तो उन्होंने कराए थे, चेयरमैन तो वही थे, चेयरमैन के पास ही तो सारी सीक्रेसी रहती है, चेयरमैन के पास ही पेपर जो होता है की एंड लॉक के अंदर चेयरमैन के पास चाबी रहती है। क्या संजय सूत्रे गहलोत का भी लाडला है और भजन लाल का भी लाडला है, वो वसुंधरा जी का भी लाडला था? तो ऐसा कैसे हो सकता है? तो आरपीएससी का पुनर्गठन क्यों नहीं हुआ, भंग क्यों नहीं की? हमने 18 के अंदर जब विधायक बन के इस मामले को वापस उठाया, जब 13 के अंदर हम थे, प्रिंट मीडिया ने मामला उठाया था कि आरपीएससी सब्जी मंडी बन गई और हबीब खान गोरान के बच्चों का नाम आया था। उस वक्त बड़ा विधानसभा मामला चला और सरकार ने गिरफ्तारी भी करी थी। ये तो मीडिया को मैं धन्यवाद दूंगा कि आप बार बार हर मामले को उठा रहे हो। सरकारी तंत्र तो विपक्ष है, वो कुछ नहीं उठा रहा। उनको भी कागज अगर लाके कोई मुहैया करवाते तो बच्चे जो खुद मेहनत करते हैं वो खुद ही सीसीटीवी निकालते हैं कहीं से व्यवस्था करके और लाके देते, जब नेता जाके बोलते हैं। तो दुर्भाग्य से आरपीएससी के अंदर 1-2 तो आरोपी भी बैठे हैं। पुनर्गठन कर क्या दिक्कत आ गई? सरकार चाहे जो बिल लाए, विधेयक लाए, कौन मना करा? दिल्ली में इनकी स्टेट में इनकी सरकार अगर राष्ट्रपति के पास भेजना, एक ही दिन के अंदर गवर्नर और गवर्नर राष्ट्रपति और 24 घंटे के अंदर आरपीएससी पुनर्गठन का आदेश करा सकते हैं, आरपीएससी को भंग कर सकते हैं। लेकिन भंग इसलिए नहीं करेंगे ना, पूरे कुएं में भांग पड़ी है, किसी न किसी का रिश्तेदार। आज आपके जो गृह राज्य मंत्री, जिनके पास कोई फाइल तो नहीं जाती, लेकिन नाम के गृह राज्य मंत्री, उनका दामाद उनको सीबीआई ढूंढ रही खुद ही। तो सारे लोग कटघरे के अंदर है। तो मदद कौन करेगा? प्रॉपर्टी का काम करें ज्यादातर बीजेपी के नेता यहाँ पे। कैसा आप मान लो कोई नहीं सुलटी तो हमें बता दो, हमें इतने में दे दो, हम इतने में आगे करा देंगे। तो धंधा चल पड़ा राजधानी के अंदर, धंधा चल पड़ा राजस्थान के अंदर, और इसका शिकार हो रहा आम आदमी, गरीब आदमी। जिस तरह की दुर्घटनाएं हो रही है,